अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखी बजाज खान न्याजी की और न्याजी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जिनका नाम अक्सर व पेशतर आप सुनते हैं, देखते हैं। और हमने उनको टिकटॉक पे भी अक्सर देखा, क्योंकि उनके नाम के साथ लिखा जाता है कि वो एक मशहूर टिकटॉकर भी हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, पुलिस उनके अड्डे पर पहुंची। ये जो है न्याजी अड्डा, वहां पर जाकर पुलिस की जानिब से बकौल उनके ऑपरेशंस को बंद किया गया, रोका गया और उनसे रिश्वत तलब की गई। और जैसे ही उनकी जानिब से वीडियो बनाने की कोशिश की गई तो पुलिस जो है, वहां पर जो SHO थे वो सीख पा हुए और उसके बाद जो है वहां पे एक खींचातानी शुरू हुई और उसके बाद पुलिस ने उनके जो वहां पर मौजूद लोग थे उन सबको बाहर निकाल दिया। और जिसके हवाले से उनका मौक़िफ़, बजाज खान न्याजी का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि पुलिस उनसे रिश्वत तलब करती है। उनका ये कहना था कि पिछली ईद पर भी इनको 2.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया शायद उनकी जानिब से कहा गया कि वहाँ से हमारा काउंटर से गायब हो गया। पिछले ही माह इस SHO को 1 लाख रुपया रिश्वत दी गई। दूसरी जानिब जो पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आता है, पुलिस का ये कहना है कि बजाज न्याजी का झूठ जो है वो पकड़ा गया और पुलिस ने उनका जो एक मन घड़त मौक़िफ़ है उसकी धज्जियां उड़ा दी। और तर्जुमान DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक इश्तिहारी और मफरूरान को पकड़ने में रुकावट बनने वाला ट्रांसपोर्टर गिरफ्त में। न्याजी बस सर्विस जाली शनाख्ती कार्ड पर मुसाफिरों की एंट्री करने पर जो है वो पकड़ी गई। 8 जाली शनाख्ती कार्डों पर पूरी बस के मुसाफिरों की एंट्री रंगे हाथों पकड़ी गई। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। कानूनी कार्रवाई जारी है। इश्तिहारी और मफरूरान की गिरफ्तारी के लिए ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, ये तर्जुमान का ये कहना था। तो ये पुलिस की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें पुलिस ने अपने मौक़िफ़ में मज़ीद ये कहा है कि न्याजी बस सर्विस पर ट्रैवलाइज सॉफ्टवेयर में जाली एंट्रियां की जा रही थीं और जिस हवाले से जो है ये आज की ये कार्रवाई अमल में लाई गई। नाज़रीन, इस हवाले से जो भी मौक़िफ़ होगा, यकीनी तौर पर जिस तरह से इस तमाम मामले को आगे लेकर जाया गया है और जिस तरह से वहाँ पर बजाज खान न्याजी ने वीडियो बनाई, पुलिस को सामने रखते हुए सारा मामला किया, लेकिन पुलिस जो थी वो बड़ी एक सीख पा तरीके से, जैसे को बहुत गुस्सा है, ग्रज है, उस हवाले से हमने देखा कि SHO तो वहाँ पे उड़ उड़ के जो है वो बजाज खान न्याजी और इन सब के गले पड़ रहा था। हालांकि पुलिस को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि वो एक इदारा है, उसको पता है जो शख्स अभी गिरफ्तार नहीं होगा वो कुछ देर में गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि ये शख्स तो बजाज खान न्याजी है, इसका तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां पे, ये भागकर कहां पर जाएगा। लेकिन पुलिस वाला शायद इस वजह से कुछ ज्यादा उछल कूद में मसरूफ था कि या तो इसको बहुत ऊपर से ऑर्डर मिले थे और जिस तरह से वो एक लड़ाई करने के मोड में कि शायद उसको इस साथ कोई हाथापाई करे और उसके बाद फिर वो जो है अपनी पुलिस, जो एक ब्रूटल फोर्स होती है पुलिस की, उसको लगाए। क्योंकि हम इससे पहले देख चुके हैं ऐसे मामलात। पुलिस की जो असलियत है वो गुज़श्ता कुछ ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखी और बहैसियत वकील मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस अभी किए भी और अभी कुछ पेंडिंग हैं, जहाँ पर SHO जो हैं, बल्कि मेरे वाला एक जो केस था उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से एक कोई गिलन के नाम से कोई SHO है और वो हंजरवाल में तैनात था, लोगों के घरों में मुफ्त में रेड बगैर वजह के, उनकी छतें दीवारें टाप के, और उसकी जो एक पूरी जो आप समझ लें कि एक SSP डिसिप्लिन की जानिब से इंक्वायरी हुई, उसमें वो गुनहगार है और वो चीज़ इस वक्त मेरे पास उसकी पूरी रिपोर्ट मौजूद है और जिसमें बताया गया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ख़वातीन को तज़हीक करने के लिए भी उसी SHO ने जो रवैया अपनाए रखा कि खातून को बगैर किसी वजह के, बगैर वारंट के मर्द हजरात जो हैं वो गाड़ी में बिठाते हैं, उसकी फुटेज मौजूद है और उस चीज़ में भी ये SHO गुनहगार पाया गया है और उसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है और मैं उस यानी ये रिपोर्ट होगी इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि उसके अंदर गुनहगार पाया गया है। लेकिन अभी तक ऐसे लोग काम करते हैं और बाद में अब वो पार्टी पर दबाव डाल रहा है कि जी मेरी प्रमोशन रुकी हुई है, खुदा का वास्ता है जनाब मेरे से कर लें, और हमें ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो हमें ये मामला करने पड़ते हैं। और मामला क्या बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ PTI का एक मामला बनाया गया कि जी ये शख्स कोई 9 मई के एहतजाज में मौजूद था, हालांकि उस शख्स ने कहा कि मेरी फुटेज दे दें, मुझे कोई ऐसी चीज बता दें। कहते जी मास्क पहना हुआ, तो भाई मास्क पहना हुआ था तो आप फिर भी अगर आप उसका फोरेंसिक करवाते हैं, शक्ल मिलाते हैं तो आपको पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद आप बगैर वजह के लोगों के इमा के ऊपर, लोगों के घरों में छापे मारेंगे, लोगों की पकड़ धकड़ करेंगे तो यकीनी तौर पर नफरत होगी। और ये जो सारा मामला हुआ है न्याजी अड्डे पे,
इसमें अभी तक जो फुटेज सामने आती है उसमें जो बजाज खान नियाजी है वो हक पर मालूम होता है, और ये जो पुलिस वाले हैं जिस गुंडा गर्दी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रियासत ने उनको एक जो है वर्दी पहना दी है जिसका वो हर जगह इस्तेमाल करेंगे, और हमने देखा है और हमने जाना है कि ऐसे मामलात में मोस्टली पुलिस कसूरवार होती है। और कौन SHO इलाके का कहीं पे रिश्वत नहीं लेता? ये तो रोज का हम देखते हैं, मामला देखते हैं, ये रिश्वत लेते हैं, इन्होंने अपनी मंथलियां लगाई हुई हैं, लेकिन और कैसे थाने बिकते हैं, क्या सारा सिलसिला होता है, सब जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये सारे मामलात, ये सारे इश्यूज, इसमें यकीनी तौर पर तहकीकात की जरूरत है। अगर आला हुकाम की जानिब बजाज खान नियाजी ने इशारा किया है तो उनको बड़ी ट्रांसपेरेंट सी इंक्वायरी करनी चाहिए कि आखिर ये मामला हुआ क्या है। अगर तो इसमें कसूरवार है ये नियाजी ट्रांसपोर्ट वाले, तो यकीनी तौर पर उनको मोरद इल्जाम ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए, और ना कि आप उनका जाके सब बिजनेस ऐसे बंद करवा दें, रोक दें, और उसके बाद वहां पे हुल्लड़बाजी और ये तमाम चीजें हों। तरीकेकार हैं, उसके कानूनी तरीकेकार हैं, उन तकाज़ों को पूरे करते हुए जो आप प्रॉपर वारंट लेकर जाते हैं, आप जाएं, जाकर वहां पे गिरफ्तारियां करनी है गिरफ्तारियां करें, मामला तो वैसे चलाएं जहां पर आपको लगता है कि जनाब इन कंप्यूटर्स में कोई ना कोई हेरफेर हुई है, छेड़छाड़ हुई है, आप उनको कब्जे में ले लें और उस तरह से मामला चलाएं और बाद में अदालत जाने और ये सारी तहकीकात जानें। लेकिन यहाँ पर आबे का आवा बिगड़ा नजर आता है, और यही मामला हमें इस वक्त यहाँ पर नजर आते हैं। देखते हैं इसमें क्या सूरत हाल निकलती है। लेकिन इस वक्त बजाज खान नियाजी ने तो बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर दी हैं, और वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि उसमें उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जनाब ये मेरे से रिश्वत लेते हैं, और अगर उनकी जानिब से गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो फिर बजाज खान नियाजी की पकड़ इस सिलसिले में होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम वो साबित कर देते हैं कि ये सच्चा है, ये सारा मामला कि जिसमें उनकी जानिब से रिश्वत देने का कहा गया, वैसे तो रिश्वत लेना और देना दोनों ही गलत हैं, लेकिन अल्टीमेटली मजबूर कर दिया जाता है। पाकिस्तान का कानून कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के हालात कौन नहीं जानता, लोगों को मजबूर कर दिया जाता है। और एक बड़े शख्स का कहना था कि मुझे पता है कि फाइलें कैसे चलती हैं, मैं उनके नीचे पहिए लगा देता हूं। तो ये तमाम सूरत हाल देखना है आगे किस जानिब जाती है। सो लेट्स होप फॉर द प्रॉपर एंड प्योर इन्वेस्टिगेशन, जिसकी अब आउटकम हमारे सामने आए तो हम देखें।